Okay, so today we are going to do chapter number 8, कारक. हम जब भी कोई शब्द लिखते हैं या जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य को बनाते हैं, तो कारक हमें उनके बीच के रिलेशन को समझने में हेल्प करता है और उनके बीच के संबंध को हमें बताता है. All the raised hands I'll solve at the last. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं. क्रिया means verb, verb means action words, whatever action or whatever work we do. संज्ञा या सर्वनाम means noun or pronoun. The words which tell us the relation between noun or pronoun with the action word used in the sentence is known as कारक. जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले क्रिया के साथ बताता हो उसी को हम कारक कहते हैं. इसका अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम कौन कर रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसका स्वरूप बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं. पूर्वक पढ़िए और समझिए. वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध है. संज्ञा क्या क्या है? यहाँ पे संज्ञा है जिया, जिया ने. और एक संज्ञा क्या है? बिल्ली, दूध. तो ये सब मिलकर क्या बता रहे हैं? हम हमें कौन सी क्रिया बता रहे हैं कि हमने बिल्ली को दूध पिलाया. जिया ने बिल्ली को दूध पिलाया. सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्दों जैसे ने, को, से, पर आदि को कारक चिन्ह या प्रसंग कहते हैं. हम जो भी यूज करते हैं सेंटेंस में जैसे ने, में, को, से, ये सारे शब्दों को हम कारक का चिन्ह कहते हैं या प्रसंग कहते हैं. साइंस, कारक को पहचानने वाले साइंस होते हैं. ने, में, को, इसलिए, पर, किंतु, परंतु, ये सारे कारक. कारक के भेद, कारक के भेद और उनके कारक चिन्ह दैट इज प्रसंग निम्न प्रकार है. This table is very important. Just take it and write important. If you learn this table, then you will never face any problem in understanding and classifying कारक. अगर आप इस टेबल को याद रखते हो तो आपको कारक पहचानने में, कारक चिन्ह को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी. So this table is very much important. So total there are 8 kind of cases. पहला कर्ता कारक. कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने. कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को. कर्ण कारक, कर्ण कारक का चिन्ह क्या है? से या के द्वारा अर्थ में. संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए या को. अपादान कारक, अपादान कारक का अर्थ क्या है? से.
विकाथक के अर्थ में, विकाथक का मतलब होता है संबंध कारक। संबंध कारक की चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, वी। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर। संबोधन कारक, संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे। रिकॉग्नाइज कारक कि हम कौन सा कारक यूज कर रहे हैं, कौन सा कारक हमें यूज करना है किस शब्द के साथ, किस सेंटेंस में। This table will help you in this, so you have to memorize this table. Now, let's see in detail. पहला है कर्ता कारक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है जो काम कर रहा है, द पर्सन हु इज वर्किंग। संज्ञा या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन जो भी हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जिस रूप से हमें ये पता चले कि काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग द वर्क, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। From the words from which we will get to know that who is doing the work, so those only we say nominative case. जैसे राहुल ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे पुस्तक किसने पढ़ी? हु इज रीडिंग द बुक? राहुल। मयंक पत्र लिख रहा है, हु इज राइटिंग द पत्र? मयंक। So whenever a nominative case you want to recognize, you want to identify that this sentence is a sentence of nominative case, तो वहां पे एक प्रश्न पूछना चाहिए, that is who, कौन। Okay, to identify the nominative case, you need to ask yourself a question, that is कौन। जैसे राहुल ने पत्र लिखा, राहुल ने पुस्तक पढ़ी, या किसने? किसने पुस्तक पढ़ी? राहुल ने। हु इज रीडिंग द बुक? राहुल। मयंक पत्र लिख रहा है, कौन पत्र लिख रहा है? मयंक पत्र लिख रहा है। इन वाक्यों में राहुल और मयंक का कर्ता कारक है। पहले वाक्य में कर्ता के प्रसंग ने का प्रयोग हुआ है, परंतु दूसरे वाक्य में नहीं हुआ है। कर्ता कारक का प्रयोग प्रसंग सहित तथा रहित दोनों रूप में हो सकता है। If you see carefully in the first sentence, हमने कर्ता चिन्ह का यूज किया है, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस हमने कर्ता चिन्ह ने का यूज नहीं किया है। तो दोनों ही केसेस में हम कर्ता चिन्ह का यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्म कारक। कर्म कारक मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रभाव या फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म का मतलब होता है काम। तो वाक्य में मतलब जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उसमें जो मेन पर्सन है जो काम कर रहा है, तो वो काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है हम उसी को कर्म कारक कहते हैं। In the sentence, when we write a sentence, the effect of the word
The words which tell us that at what object we are putting our effort to do the work is known as कर्म कारक. हम जो काम कर रहे हैं उसका असर या उसका फल किस पे पड़ रहा है उसी को हम कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जैसे रचित ने भव्या को देखा, तो रचित एक संज्ञा है, भव्य भी एक संज्ञा है और क्रिया क्या है? देखा. तो रचित ने किसको देखा? भव्य को देखा. आयुष पुस्तक ले गया. आयुष क्या ले गया? आयुष पुस्तक ले गया. काम का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे काम का प्रभाव, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक पर. पहले वाक्य में कार्य का मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है भव्या पर, उसने भव्या को देखा. दूसरे वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है पुस्तक पर मतलब बुक पर. तो इसीलिए भव्या को और पुस्तक दोनों ही कर्म कारक है. कर्ण कारक दैट इज इंस्ट्रूमेंटल केस. वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं. Person who is doing the work, he used whatever the substance he used to do the work is known as कर्ण कारक. जो भी साधन, साधन का मतलब होता है जो भी चीज वो यूज कर रहा है काम करने के लिए, उसी को हम कर्ण कारक कहते हैं. जैसे शिप्रा चाकू से फल काटती है, मैं बस के द्वारा दिल्ली गया. शिप्रा किसके मदद से फल काट रही है? किससे फल काट रही है? चाकू से. तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कारक कौन सा हुआ? यहाँ पे कर्ण कारक कौन सा हुआ? चाकू. तो शिप्रा यहाँ पे क्या काम कर रही है? शिप्रा यहाँ पे काम कर रही है फल काटने का. तो किसके हेल्प से काट रही है? चाकू से. सेकेंड सेंटेंस में मैं बस के द्वारा दिल्ली गया. मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? मैं दिल्ली जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो मैं किसके मदद से दिल्ली जा रहा हूँ? आई एम यूजिंग विच, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ व्हाट टू गो टू रीच टू दिल्ली? आई एम यूजिंग बस. मैं बस के द्वारा दिल्ली जा रहा हूँ. तो यहाँ पर चाकू से और बस के द्वारा ये दोनों ही कर्ण कारक है.